नमस्कार दोस्तों, मैं चौहान सर। आज भारत बंद किया गया है और आप जानना चाहते होंगे आखिर भारत बंद होने का कारण क्या है। आज मैं विस्तार से दोनों साइड से बताऊंगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, कि भारत बंदी का असर क्या है और भारत बंदी का रीजन क्या है। सबसे पहले आप देखिएगा कि यहाँ पे आपको दिख रहा आरक्षण पर बवाल। तो बंदी का जो सबसे बड़ा कारण है, उसके पीछे जो मुद्दा है वो आरक्षण का मुद्दा है। तो आरक्षण में मुद्दा कौन सा है, तो आपको बता दूं, यहां पे देख रहे होंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चंद्रशेखर और कई और लोग हैं, जहां पे फोटो मैंने नहीं डाला है, बहन कुमारी मायावती और भी साथ में कई पार्टियों को आज इस बंदी का समर्थन है। तो बंदी क्यों किया गया, इसके जड़ पे चलते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं दिखा देता हूं कि आपके स्क्रीन पे कुछ जज का फोटो दिखाई दे रहा है। ये सारे जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। ये भारत के उच्चतम न्यायालय के 7 न्यायाधीशों का फोटो हमने यहां पे डाल रखा है। इन 7 न्यायाधीशों ने हाल की एक याचिका पे सुनवाई करते हुए कुछ निर्णय दिया। एक याचिका आई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें यह बताया गया था कि जो एससी हैं शेड्यूल कास्ट और जो एसटी हैं शेड्यूल ट्राइब्स, इनको जो आरक्षण मिल रहा है, इनका आरक्षण उसी वर्ग के उच्च वर्ग के लोग खा जा रहे हैं। इसी के ऊपर कुछ बातें हुई और सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि अब से उच्चतम जो न्यायालय है यह निर्णय देती है कि जो एससी एसटी का आरक्षण है, इसमें क्रीमी लेयर को लागू किया जाए। तो सबसे बड़ी दुविधा है कि क्रीमी लेयर, आपको पता होना चाहिए कि क्रीमी लेयर क्या होता है और लोग सड़क पे क्यों उतरे हैं, उसकी वजह यह क्रीमी लेयर का बात है। तो सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों में से 6 जज ने फैसला लिया कि भारत में जो आरक्षण है, कौन सा आरक्षण, तो एससी और एसटी के आरक्षण की यहां पे बात हो रही है, यहां पे ओबीसी के आरक्षण की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। तो यहां पे इनको क्या किया जाए, क्रीमी लेयर में ला दिया जाए। तो क्रीमी लेयर का मतलब समझिएगा। सबसे पहली बात समझिएगा कि जो भारत में एससी जाति है और जो भारत में एसटी जाति है, तो ये जो जाति नहीं, एक वर्ग है, जातियों का एक वर्ग है एससी, जिसमें ऐसे लोगों को रखा हुआ है जो भारत में पिछड़े हुए हैं। यानी भारत का जब संविधान लागू नहीं हुआ था, उससे पहले कुछ वर्गों को शोषण किया गया, जमींदारों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, और भारत में जो बड़ी जातियां हैं उनके द्वारा इनको शोषण किया गया था। उस शोषण के आधार पे संविधान बनने के समय इनको आरक्षण दिया गया। तो इनका आरक्षण जो था 15% एससी का, और एसटी का आरक्षण हमारे संविधान में 7.5% फिक्स किया गया। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्णय है, यह आरक्षण में कोई बदलाव नहीं है। जो आरक्षण उनका 15.5% है, वो आरक्षण उनको मिलता रहेगा। लेकिन एससी के अंदर जो जातियां हैं, जो आरक्षण का लाभ ले लेकर बार बार आरक्षण को दोहरा रहे हैं और बार बार जो आगे चलते जा रहे हैं, उनका आरक्षण को कट किया जाए। इसके लिए क्या डाला जाए, क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का साफ साफ मतलब यह होता है कि अगर कोई व्यक्ति आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न हो चुका है, जिनकी इनकम बनाई जाएगी, इसमें कितना होगा, ओबीसी में जैसे 8 लाख रुपया के ऊपर जो कमाता है वो क्रीमी लेयर में है, वो आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता। या किसी के गार्जियन आईएएस आईपीएस या बड़े पदों पे जा चुके हैं, वो भी आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता। तो जो एससी एसटी में जो लोग पहले एक बार लाभ ले चुकी है, दूसरी पीढ़ी लाभ नहीं ले सकेगी, ऐसा निर्णय यहां पे किया गया है। तो दूसरी पीढ़ी को अब आईएएस आईपीएस आरक्षण की कैटेगरी में वो नहीं बन सकते, हालांकि मेरिट में आकर के वो अपना जनरल में जाकर के बन सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का इशारा साफ साफ यह है कि भैया बार बार वही व्यक्ति आरक्षण क्यों ले। जैसे राजस्थान में मीना जाति को लेकर बात होती है कि एसटी में कोई आए ना आए, मीना जाति में आज ऐसे कई परिवार हैं, बार बार उन्हीं परिवारों से चुनकर कौन आ रहा है, तो उन्हीं परिवारों से चुनकर आने वाले आईएएस आईपीएस है या बड़े पदों पे जा रहे हैं। तो क्यों ना ऐसा किया जाए, जो परिवार गरीब है, जो परिवार इसमें मध्यम है, जो अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं ले पाया, आरक्षण उन तक पहुंचे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर यह फैसला लिया। लेकिन जो ये नेता लोग हैं, जो इस दलित वर्ग का अभी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा फेस है चंद्रशेखर आजाद, इनका कहना है, या मायावती का कहना है, या झारखंड में जो गवर्नमेंट एसटी का प्रतिनिधित्व कर रही है, उनका कहना है कि आपने जो एससी हो या एसटी हो, इनके बीच में आप क्या कर रहे हो, एकता तोड़ने का प्रयास कर रहे हो।
यानी इस प्रकार से क्या होगा कि जो बड़ा वर्ग है इसमें और जो छोटा वर्ग है आपस में ही इसमें एक संघर्ष पैदा होगा। तो हम इस संघर्ष को पैदा नहीं होने देना चाहते हैं और हम आज क्या करेंगे, देश में बवाल करेंगे आरक्षण के खिलाफ। तो यहां से जो मुद्दा आया है देश में आरक्षण के खिलाफ बवाल करने के लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कई पिक्चर में आपको दिखाऊंगा कि जब विरोध होता है तो लोग सड़कों पे किस प्रकार से उतरते हैं और किस प्रकार से सड़कों को बंद कर देते हैं और आम जीवन को क्या करते हैं, उस दिन के लिए रोक दिया जाता है। तो 21 अगस्त का आज का दिन है, भारत को बंद किया गया है और भारत को व्यापक रूप से सभी राज्यों में यानी पूरे देश में बंद करने का फैसला लिया गया है। मैं धनबाद में हूं, धनबाद जिला में हूं। आज हमने भी अपनी क्लासेस बंद रखी है क्योंकि आने जाने की सारी सुविधाएं बंद कर दी गई है। कई जगह सड़कों पे बड़े बड़े गाड़ियों को खड़ा कर दिया गया है, कई जगह टायर जलाए जा रहे हैं, कई जगह बैरिकेडिंग कर दिया गया है, जिसके कारण हमने कल रात में ही फैसला किया था कि हम छुट्टी रखेंगे ताकि बच्चों को आने जाने में कोई समस्या ना हो। तो आरक्षण की आग में देश जलेगा या आरक्षण की आग से देश को बचाना है, यह निर्णय आपको करना है। तो सबसे बड़ी बात यहां पे, अब एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो लोग थोड़ा सा कानून नहीं जानते, जो एससी जाति है भाई, एससी जाति को आरक्षण जो दिया जाता है वो संविधान में आर्टिकल 341 के तहत है और एसटी का जो आरक्षण है 342 के तहत है। तो यहां पे संविधान में व्यवस्था कर दिया गया था कि यदि इसमें अगर कोई बदलाव करना है तो ये प्रेसिडेंट कर सकते हैं या हमारा जो पार्लियामेंट है वो कर सकता है। मैं डबल पी लिख दे रहा हूं। अगर किसी को इस जाति में जोड़ना है या किसी की जाति से बाहर निकालना है, यह काम भारत के राष्ट्रपति का है और भारत के संसद का है। सेम यहां पे भी वही चीज लागू होता है। लेकिन जब ये डिसीजन अभी आया, इस डिसीजन के तहत जो राज्य हैं वो राज्य अपने राज्यों में क्रीमी लेयर को लागू कर सकते हैं और उस आधार पे वैकेंसी निकाल सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इससे लाभ किसको मिलेगा? इससे लाभ मिलेगा जो वंचित दलित हैं, जो वंचित जनजाति है, उनको लाभ मिलेगा। और लाभ किसे नहीं मिलेगा? जो इस दलित कैटेगरी में जो लाभ ले चुके हैं उनको लाभ आरक्षण का नहीं मिलेगा। जो जनजाति में लाभ ले चुके हैं उनको लाभ अब नहीं मिलने वाला है। ऐसी व्यवस्था यहां पे की गई है। तो आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सही है या गलत है? कमेंट करके जरूर बताएं और जो भी चीजें आपको लगता है उस पर बताएं। क्या देश बंद होना सही है या देश बंद होना गलत है? इस पे भी अपना निर्णय आप दे कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले और दूसरों तक भी पहुंचाना हो तो बिल्कुल उनको भेज दे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।